हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। हम आज से प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज। और आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, यह है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026 में पूछा गया प्रश्न। और आज का जो प्रश्न है यह है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। या इसी को अदर लैंग्वेज में इस बार दिया गया था और जो है दिया था, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। 5 अंक का ये जो है सवाल था। यदि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको लगेगा इतना चटनी सवाल, इतना इजी जो है प्रश्न 5 नंबर में दिया था, और कहीं आप में ये आ गया तो समझिए आपका जतरा ही बन गया। एकदम इतना इजी वे में आपको इसको समझाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले भाई बात समझो। कहा यह जा रहा है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, तो सबसे पहले हम लोग एक समान विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं। देख भाई, तो ये हो गया एक समान विद्युतीय क्षेत्र। ये प्यारे बच्चों हो गया एक समान विद्युतीय क्षेत्र। इसमें विद्युतीय बल रेखाओं की जो है बीच की दूरी बराबर रहनी चाहिए और सब सेम डायरेक्शन में। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया एक समान विद्युतीय क्षेत्र। कहा जा रहा है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर, इस एक समान विद्युतीय क्षेत्र में हमें रखना है विद्युतीय द्विध्रुव। देखो रे, तो बोल रहा है जो है विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक। एक मिनट, हम पहले इसका लैंग्वेज थोड़ा लिखें। लैंग्वेज क्या है? माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई में, तो ये हो गया एक समान विद्युतीय क्षेत्र, और हम इसका नाम जो प्यारे बच्चों देंगे, नाम देंगे वेक्टर ई। ऐसे भी विद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से दर्शाया जाता है। तो देख भाई, तो हम ये जो है मान लिए, माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई में विद्युतीय द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। सबसे पहले भाई बात समझ, विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है? तो विद्युतीय द्विध्रुव वैसी छोटी आकृति है जिसमें समान मान का विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखा जाता है। कहने का अर्थ है, यदि एक चार्ज प्लस का है तो एक चार्ज माइनस का होगा। अर्थात समान मान समान है, ये एक तो ये भी एक, लेकिन प्रकृति विपरीत, एक प्लस तो दूसरा माइनस में, और बहुत कम दूरी पर रख दिया जाता है। तो इसे ही जो है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अब देखो, इसके बीच की दूरी को प्यारे बच्चों 2L या 2A से लिखा जाता है। पहले भाई बात समझ, हमने क्या समझाया? सबसे पहले एक वर्ड समझो, विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव जो है विद्युतीय द्विध्रुव जब समान मान के विपरीत आवेश को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है। अर्थात समान मान का अर्थ ये है, यदि ये +2Q है तो ये जो है -2Q होना चाहिए। देखो भाई, ये हुआ +2Q तो ये भी है +2Q, तो ये हुआ मान समान, लेकिन प्रकृति विपरीत का अर्थ है एक प्लस में तो एक माइनस में। हमें उम्मीद है आपको समान मान और विपरीत प्रकृति समझ में आ रहा होगा। समान मान का अर्थ है ये है केवल Q, तो ये भी हुआ केवल Q। तो इसका मान क्या है? दोनों का एक एक Q, तो यहां मान प्यारे बच्चों समान है। प्रकृति विपरीत का अर्थ है एक रहेगा प्लस में तो एक रहेगा माइनस में। अब देखो, तो अब फिर से समझो, आपको इतना समझाएंगे जो लगेगा ये सब सवाल चटनी बन गया। देख भाई, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है, जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र अर्थात वेक्टर ई में विद्युतीय द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा जाता है। क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। किसको? विद्युतीय द्विध्रुव को। हमें उम्मीद है आपको विद्युतीय द्विध्रुव समझ में आया होगा। होता क्या है, जब समान मान के विपरीत आवेश को, समान मान का अर्थ है एक, जब जो है हम +Q लेंगे और एक ले लेंगे -Q, तो ये जो Q और Q है ये हुआ इसका समान मान, और विपरीत प्रकृति का अर्थ है एक प्लस में है तो एक प्यारे बच्चों माइनस में है, और इसके बीच की दूरी को 2L या 2A से लिखा जाता है। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। जो है कहा जा रहा है, माना कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई में जो है विद्युतीय द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा जाता है। देखो रे, तो हम इसमें विद्युतीय जो है द्विध्रुव को अब रखते हैं।
विद्युतीय द्विध्रुव को रखते हैं। तो देख भाई, ये हो गया है क्या, विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव में अभी ही आपको समझाए प्यारे बच्चों, क्या होगा, एक आवेश प्लस का होगा तो एक आवेश माइनस का होगा। तो ये हम मान लेते हैं प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है प्यारे बच्चों। एक आवेश प्लस क्यू और एक आवेश माइनस क्यू, और इसकी जो बीच की दूरी होता है ये होता है 12। कहा जा रहा है विद्युतीय द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में इसके साथ थीटा कोण पर रखेंगे बहादुर। कितना कोण पर, तो थीटा कोण पर रखना है। तो थीटा कोण पर जो है हम इसको रख देते हैं, किसको, तो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ। हमें उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो, अभी रखे हैं, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। देख भाई, बल आघूर्ण क्या हुआ, बल का अर्थ ये हुआ, जैसे देख भाई, ये एक जो है बॉडी है, हम इस पर डायरेक्ट जो है यदि सोचो 5 न्यूटन का बल लगाए तो ये क्या होगा, डायरेक्ट इधर गिर जो है जाएगा। हम ऊपर से भी 5 न्यूटन लगाए और नीचे से भी 5 न्यूटन लगाए तो ये वस्तु आगे बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन जब हम बल लगाएं और वस्तु घूम जाए तो वही है बल आघूर्ण। अर्थात ऊपर से भी 5 न्यूटन लगाए और नीचे से भी विपरीत दिशा से 5 न्यूटन का जब बल लगाएंगे तो ये वस्तु पर जो है, देखो भाई, होगा क्या, ऊपर से भी बल लगाएंगे और नीचे से भी, ये वस्तु घूम जाएगा। जब बल लगने से वस्तु घूम जाए इसी को हम जो है कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं भाई, बल आघूर्ण। जब किसी वस्तु पर बल लगे और बल लगने से वस्तु घूम जाए इसे ही कहा जाता है बल आघूर्ण। तो अब देखो रे, इस पर भी बल लगेगा। तो देख एक चीज और, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसका अपना दिशा है, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। अब देख भाई, तो इसमें जब आपको बोलेंगे दिशा बताओ भाई, तो आप बोलोगे सर समझ गए, प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। अब देखो रे, ऊपर भी बल लगा नीचे भी, तो ये क्या होगा, ये विद्युतीय द्विध्रुव घूमने लगेगा। ये क्या होगा, घूमने लगेगा। तो अर्थात इस पर बल लगेगा, बल लगने से जब ये घूम जाए तो यही क्या है, इसका बल आघूर्ण। अब कह रहा इसी का व्यंजक निकालने के लिए कितना लगेगा। देख रहे भाई, बात को समझिए बहुत गहराई स्तर से। यदि प्यारे बच्चों हम आपसे पूछें, एक जो है बल यहां से इधर लग रहा है और एक बल यहां से इधर, दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, तो देख रहे, तो ये हो जाएगा इसका दूरी। कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा दूरी। ये हो गया इसका दूरी, हो गया ये वाली। अब देखो, तो अब इसको जो है इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 मिनट पहले सुनो। यदि आप क्लास 11th में वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको ये सब बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। यदि नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं। देख भाई, यदि हम इधर मान लें x अक्ष और इधर मान लें y अक्ष, और इसके बीच हम मानते हैं कोई सदिश a नाम का है जो है जा रहा है और थीटा कोण पर है। यदि हम बोलें इसको आपको x और y दोनों पर लाना है तो आप कैसे इसको तोड़ोगे, तो आप पहले बात समझ, सबसे पहले जो है इसका मुंह जाम करेंगे। और हम क्लास 11th में समझाते थे पटको कॉस टंगो साइन। अब देखो, तो किसको पटकेंगे, ए को। तो अब बताओ ए पटको, तो ए पटकाएगा इस पर x एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा। पटको कॉस टंगो साइन, जो ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, a साइन थीटा। उम्मीद है समझ में आया होगा। 2-4 एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देख भाई, ये ऐसा है, देखो यहां से जा रहा है 12 और ये कोण जो है मान लेते हैं मतलब थीटा है। अब बताओ पटको और टांगो वाला, पटको कॉस, तो किसको पटकना है, 2l को पटको, तो ये हो गया 2l कॉस थीटा। टांगो तो 2l साइन थीटा। हाँ, यहां हम आपको ट्रिक में, ये मेरा अंदाज है पटको टांगो, बाकी 11 में जो स्टूडेंट जो है हमसे पढ़ा है वहां डिटेल से ये सब समझाएं, कैसे जो है इसका वैल्यू कॉस आता है, साइन आता है, वहां डेरिवेशन है। आप यहां डायरेक्ट माइंड में एडजस्ट करो, पटको कॉस टांगो साइन।
अब देख भाई, यदि हम आपको बोले यहां अब जो है आप ये मतलब इसको पटको और टांगो, तो आपका आंसर होगा सर जो है पटकेंगे तो कॉस लिखेंगे, टांगेंगे तो साइन। तो इसको पटक तो किसको 2l को लिखेंगे 2l cos थीटा, और टांगेंगे तब तो 2l जो है देखो इस पर पटकाएगा, ऊपर जो है टंगाएगा, तो बोल ले क्या लिखेंगे 2l sin थीटा। तो यहां से यहां के बीच की जो दूरी है ये आ गया 2l sin थीटा। अब देख भाई, अब यहां के बाद जो है हम लोग निकालते हैं। देख भाई, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला है क्या है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना लंबवत दूरी। बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला है बल गुना लंबवत दूरी। बल गुना लंबवत दूरी। देख रहे भाई, तो बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टॉर्क, ये सिंबल से, बल को F से, और यहां बता रहे लंबवत दूरी अर्थात 90 डिग्री के साथ जो दूरी है। लंबवत का अर्थ है 90 डिग्री वाली दूरी, लंबवत अर्थात लंबा वाला दूरी ये है 2l sin थीटा। तो क्या लिखेंगे 2l sin थीटा। अब बताओ भाई, हम यदि आपसे पूछें, बताओ रे E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो F बटा Q। यदि हम आपसे पूछें, देखो रे विद्युत क्षेत्र से एक जो है मतलब फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की मतलब तीव्रता के लिए E बराबर F बटा Q। यदि हम आपसे जो है मतलब पूछें, बताओ भाई यहां से F का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कोना कोनी सर गुना जो है मतलब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा QE, नहीं तो EQ आप जो है लिख लो। अब देख रहे, तो ये आ गया F का मान, यहां से मान रखो, क्या हो जाएगा टॉर्क बराबर F के स्थान पर बोलो EQ, और नहीं तो QE आप लिख सकते हैं। बोलो यहां से क्या हो गया 2l sin थीटा। अब देखो भाई, यहां के बाद आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े होंगे P बराबर 2QL। एक फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है P बराबर 2QL। तो अब बताओ यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर बोल भाई 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, Q को भी बाहर और L को भी बाहर। देखो रे इस सब को हम कर लिए एक साथ, 2 को Q को L को, बच क्या गया E sin थीटा। तो इधर जो है मतलब प्यारे बच्चों रह गया E sin थीटा। यहां से जो है देख भाई ये 2 को हम बाहर निकाले हुए थे। देख भाई हम क्या किए 2 को जो है बाहर कर लिए, किसको 2 को, ये आ गया Q और L, E sin थीटा यहां बच गया। अब बताओ रे जो है होता है मतलब P बराबर 2QL। अब वही बात जो है यहां लिख देंगे, फाइनल लिखेंगे क्या, लिखेंगे P बराबर होता है 2QL। अब बताओ यहां के बाद जो है हम इधर लिख देते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, हम ज्यादा स्पीड तो खींच नहीं रहे हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको जो है मतलब समझा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में जो है प्यारे बच्चों आ रहा होगा। देख भाई इसके बाद हम यदि आगे बढ़ाएं तो बोलो रे ये क्या होगा, टॉर्क बराबर क्या होगा भाई, टॉर्क बराबर बोलो रे 2QL के स्थान पर हम क्या लिख देंगे P, और इसके बाद जो है देखो 2QL के स्थान पर P और जो है मतलब यहां से क्या बच गया E और क्या है sin थीटा, E sin थीटा। अब देखो तो यही हो गया जो है प्यारे बच्चों इसका फाइनली व्यंजक हो गया, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जो है विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का यही व्यंजक हो गया। आप इतना लाकर प्रूव्ड लिख दोगे तो इतना में लेकिन 5 नंबर नहीं मिलेगा, 5 नंबर इतना छोटा प्रश्न में नहीं दिया जाएगा। ये 2 नंबर का सेक्शन था लेकिन इस बार इसको 5 नंबर में दे दिया। तो जो स्टूडेंट के पास दिमाग था वो बढ़िया से लिखा होगा तो वो 5 अंक प्राप्त इससे कर लेगा। वो कैसे, तो अब देखो इसके बाद इसी को सदिश रूप में लेकर दर्शा देगा, कहेगा देख भाई हम आपको सदिश रूप में लिख देते हैं, सदिश रूप में
जब आप इसे सदिश रूप में लिखोगे तो बोलो क्या होगा, जो है वेक्टर टॉर्क बराबर क्या होगा, वेक्टर P अक्रॉस क्या होगा, वेक्टर E। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। उम्मीद है आपको सदिश ये वाला समझ में आया। हाँ देखो, यदि जो बच्चा ये वेक्टर इसको बदलना नहीं समझा वो समझो ऐसे, जैसे हम दे दें वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो इसको तोड़ने का रूल है दोनों का वेक्टर हटाकर क्रॉस हटाएंगे, साइन लगाएंगे, तो ये लिखेंगे AB साइन थीटा। इसी टाइप से हम बोल भाई MN साइन थीटा को वेक्टर में लिखो, तो क्या करेंगे M और N लिख देंगे और साइन थीटा का स्थान पर दोनों के ऊपर वेक्टर देकर क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। वही हम काम किए यहाँ, PE साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम P और E लिख दिए हैं और साइन के स्थान पर जो है दोनों पर वेक्टर और क्रॉस दे दिए हैं, बस हो गया। अब देखो, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे जल्दी नोट डाउन करो। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखो भाई, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे जल्दी नोट डाउन करो प्यारे बच्चों, जल्दी आप वीडियो रुको और इसे उतार लीजिए, बढ़िया से इसे मतलब नोट डाउन करो। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं आगे। देखो रे, 5 नंबर का यदि ये पूछा और इस बार दिया था, जो विद्यार्थी इतना ही बनाया होगा उसको कभी भी 5 नंबर परीक्षक इसमें दिया ही नहीं होगा। इसमें बहुत से बहुत देगा तो 3 से 4 नंबर, उससे ज्यादा नहीं, 3 से तो ज्यादा नहीं दे सकता है। 5 तो देगा कैसे, तो भाई बात समझ, जब 5 नंबर में दिया तो इसको पूरा डिटेल से बनाना। देखो भाई, जब भी कोई 2 अंक का सवाल 5 नंबर में दे दे तो वो और जहरीला और खतरनाक हो जाता है। उसको और पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके उसके हर एक कंडीशन को आपको दर्शाना होगा, तब 5 में 5 मिलेगा। तो अब देखो, तो हम लोग एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का तो व्यंजक निकाल लिए। अब इसी में हम लोग जो है दर्शा देंगे, हम जो है विद्युतीय द्विध्रुव को किस स्थिति में रखेंगे जो इस पर अधिकतम बल आघूर्ण मतलब जो है लगेगा, और किस स्थिति में लगेंगे हम लोग इसको रखेंगे जिस पर न्यूनतम लगेगा। कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों, इस पर अधिकतम और न्यूनतम बल आघूर्ण का मान भी निकाल देंगे, तब जो है 5 में 5 दिया जाएगा। ये आप नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग आगे चलते। देख भाई, इसके बाद जो है कहानी ये है, अब इसमें केस 1 और केस 2 जो है नीचे जो है दर्शा दिया जाता। केस 1 लिखते अधिकतम बल आघूर्ण के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए। देख भाई, जब अधिकतम बल आघूर्ण जो है हम लोग बनाते, इसको बढ़िया से जो है दर्शा देते। अधिकतम बल आघूर्ण जो है तब लगता है जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव को लंबवत रख दिया जाएगा, तब इस पर अधिकतम बल आघूर्ण लगता है। तब देखो, एक चार्ज प्यारे बच्चों रहेगा प्लस Q और एक चार्ज रहेगा माइनस का Q। बीच की दूरी क्या होगा भाई, 2L। यह है एक समान विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E। अब देखो, तो इसका व्यंजक हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देख भाई, तो देखो रे, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए तो बोल भाई क्या है फॉर्मूला, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। अधिकतम, तो साइन थीटा का अधिकतम मान होता है कितना, 1। साइन का मान 1 से अधिक नहीं होता, और 1 मान कब होता है, तो 90 डिग्री पर जब रहता है तब। तो यहां जो है लिख देंगे, तो लिखेंगे 100, नहीं तो डायरेक्टली लिखो भाई, 100 क्या देंगे, यहां लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करने पर। तो बोल भाई क्या लिखेंगे, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिख देंगे। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 1 होता है। क्या होता है, 1। साइन 90 का मान 1। तो बोलो क्या लिखेंगे, टॉर्क बराबर PE
साइन 90 के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 से गुना होने के बाद ये आ जाएगा टॉर्क बराबर पीई। यही है टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मैक्स का अर्थ हुआ बलाघूर्ण अधिकतम। क्या लगता है प्यारे बच्चों पीई। और अच्छा सा आप इसे दर्शाना चाहते हैं तो एक लाइन यहां लिख देते। क्या लिखते, जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब किसी विद्युतीय द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखा जाता है, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखा जाता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव अधिकतम बलाघूर्ण का अनुभव करता है। इतना दर्शाकर अधिकतम के बाद न्यूनतम जो है दर्शा दीजिएगा। बस कहानी कंप्लीट है। जल्दी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब जो है हम लोग, आप देखो वीडियो को रोको और इसको बढ़िया से उतार लीजिए। हम अब केस 2 भी इसका बना देते हैं। देख भाई, फिर इसके बाद आप इसमें लिखते केस 2। केस 2 में न्यूनतम बलाघूर्ण, न्यूनतम बल आघूर्ण, न्यूनतम बल आघूर्ण। देखो रे, अधिकतम हो गया, अब न्यूनतम बोलो रे। तो न्यूनतम लगता है जब हम विद्युतीय क्षेत्र को, जब हम विद्युतीय द्विध्रुव को जो है विद्युतीय क्षेत्र के ही दिशा में रख देंगे। एक हो गया प्लस क्यू और एक हो गया माइनस क्यू, और बीच की दूरी 2l। प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस कारण माइनस की ओर, इस पर बल आघूर्ण लगेगा ही नहीं। रीजन है ये, मतलब घूमेगा ही नहीं। देख भाई, तो इसका फॉर्मूला क्या है, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। तो थीटा का मान प्यारे बच्चों देखो रे, न्यूनतम, तो साइन का मान कम से कम होता है कितना, तो 0 कब, तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री लेंगे तब। तो थीटा बराबर प्यारे बच्चों 0 डिग्री। अब देखो इसके बाद तो क्या लिखेंगे, टॉर्क बराबर पी साइन 0 डिग्री। देख भाई, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0। लिखेंगे टॉर्क बराबर पीई साइन जो है 0 का मान 0 से गुना होने के बाद ये क्या रह जाएगा 0। तो लिख दोगे टॉर्क मिनिमम बराबर 0। तो आप यहां बढ़िया से सजाकर लिख दोगे एक लाइन और भाषा में, जो है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब किसी विद्युतीय द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र के अनुदिश, अर्थात विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में जब रखा जाता है तो इस पर लगने वाला बलाघूर्ण का मान 0 होता है, अर्थात न्यूनतम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जो है करके बताइए आपको अच्छा लगा या ना लगा। इसके बाद वीडियो को प्लीज अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।